हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ संडे स्पेशल ब्रेकफास्ट की तैयारी, जो कि खुशी मेरे और विपिन के लिए होने वाला है। गुड्डू तन्मय के लिए कुछ और होगा, क्योंकि वो लोग ये वाला चीला नहीं खाते हैं। मैं मूंग की दाल को पीस रही हूँ मिक्सर जार में डाल के, जिसमें मैंने 4 हरी मिर्च और अदरक का छोटा सा टुकड़ा और हींग और नमक डाला है। और इन सभी चीज़ों को डाल करके अब मैं इसका बना लूँगी पेस्ट। तो यहाँ पर मैंने ये वाला मिक्सर का यूज़ किया और मैं इसी का करती हूँ, और मुझे यही बहुत अच्छा लगता है। और छोटा सा है ना, जल्दी जल्दी हो जाता है। वो बड़े वाले मिक्सर का क्या होता है, निकालो फिर उसका जार निकालो, मतलब काफ़ी जगह ले लेता है। और ये छोटा सा है तो ये जल्दी हाथ लगता है मेरे। यहाँ पर ये जो तन्मय है, वॉश बेसिन पे बच्चों को रहता है ना कि हाँ भाई वॉश बेसिन की तरफ चलो, छेड़ा खाने मतलब ब्रश करने के लिए बोलो ना, ब्रश करने में इतना टाइम लगा देगा। तो मैं इसको डांटने के लिए भेजा था कि इसको डांटो और हटाओ वहाँ से। यहाँ पे ये पेस्ट भी हमारा तैयार है। तो ये मैंने अपने इस बाउल में निकाल लिया है, और अभी इसमें मुझे कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ पानी ऐड करना है, क्योंकि नमक भी हम इसमें डाल चुके हैं और मिर्ची के लिए हमने हरी मिर्च डाल दी थी इसमें। तो बस इसको अभी थोड़ा सा मैं चला लूँगी 5-7 मिनट तक, थोड़ा फेंटना बोल लो कि इसको थोड़ा सा घुमा लूँगी। उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड किया। यहाँ पे कि हमारी स्टफिंग रेडी है पनीर की। आलू की भी ले सकते हैं, या कोई रात की सब्जी बच रही है, आलू गोभी, आलू बैंगन, आलू गाजर, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। मैं तो कर लेती हूँ। तो ये वाले ना मैं खुशी को पहली बार बनाकर खिला रही थी, और पहला चीला हमेशा अजीब सा ऊट पटांग सा बनता है, पता नहीं क्यों, पर हमेशा होता है कि ये बन जाता है कई बार ना इस तरीके का। पर चलो बन तो गया, जैसा भी बना। हमारी स्टफिंग भी रेडी है, जिसमें पनीर है, नमक है, हरी मिर्च है और प्याज है। इसमें आप बारीक बारीक शिमला मिर्च भी काट के डाल सकते हो, या और कोई वेजिटेबल जैसे लंबे लंबे प्याज, पनीर के टुकड़े छोटे छोटे पीस में कट कर सकते हो, क्यूब टाइप में, वैसे भी ले सकते हो। मुझे इस तरह से ईजी लगता है, मैंने इस तरह से लिया। तो यहाँ पे ये खुशी की प्लेट रेडी है। विपिन को करा दिया था मैंने, फिर ये विपिन के लिए सॉरी खुशी के लिए लगाई। चाय और चीला है, और यहाँ पर मैं बाकी के चीले भी इसी तरह से बना लूँगी। अब देखो बाकी के चीले ना बिल्कुल सेट बने थे उसके बाद, जैसे कि ये वाला ही ले लो, एकदम बढ़िया राउंड शेप का। हाँ, साइडों में जैसे दाल है वो चिपकती है, तो वो बिल्कुल बारीक बारीक सी वैसे हो जाती है। और मूंग की दाल के चीले आप लोगों को पता ही होगा कि मुझे बहुत पसंद है। मुझे सूजी और मूंग की दाल के चीले दोनों पसंद है। मुझे बेसन का चीला बस खा लेती हूँ कि चलो वही खा लेते हैं, लेकिन पसंद की बात की जाए तो मुझे मूंग की दाल का और सूजी का पसंद है, क्योंकि ये ना सॉफ्ट हो जाते हैं, और बेसन का थोड़ा हार्ड हार्ड सा रहता है। तो यहाँ पे ये देखिए चीला कितना बढ़िया बनके स्टफिंग करवर के बढ़िया हो गया, एकदम रेडी। तो अभी मैं इसको भी प्लेट में निकालती हूँ, खुशी को दे करके आती हूँ। और यहाँ पर उसके बाद मैंने शुरू किया था तन्मय का सैंडविच बनाना, चीज़ सैंडविच, जो कि इनका फेवरेट है। इनको पूरा दिन दे दो, ये पूरा दिन इसके ऊपर रह सकते हैं, चीज़ सैंडविच के ऊपर। तो इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना, मतलब सिर्फ इसमें क्या करना है, 2 ब्रेड की स्लाइस, बीच में 1 चीज़ स्लाइस, और हल्की सी काली मिर्च, हल्का सा नमक डाल दो। वैसे नमक मैंने इसमें नहीं डाला, क्योंकि चीज़ में भी नमक होता है, सॉल्टी सॉल्टी सा होता है। तो ये हो गया तन्मय का सैंडविच रेडी। ऐसा ही गुड्डू का बना था। और अभी देखो नाश्ते के बाद गुड्डू ने ली हुई है तन्मय की क्लास, जो कि वो हफ्ते में 3-4 बार उसकी इस तरह से क्लास ले लेती है। डांटती तो रोज है उसको, डांटती रोज है, और तन्मय डरता भी है गुड्डू से। सुनो यहाँ पे क्या हो रहा है। 48 मार्क्स तो आपका इसमें छोड़ के क्यों आया तू? वो बात नहीं, छोड़े क्यों? 5 मिनट मांगता, 10 मिनट मांगता, मैं हाजिरी कर देती। छोड़े क्यों आया फिर? 6 नंबर फ्री के आ रहे क्या? कुछ से 2 नंबर वहां इसलिए कटे हुए, तेरी राइटिंग इतनी गंदी है। ड्राइंग कर लो बस, घर में बैठकर राइटिंग की प्रैक्टिस होती नहीं। कितनी राइटिंग की नोटबुक है, उसमें राइटिंग करके देख लो। राइटिंग होने बिल्कुल साफ आसमान में पहुंच रही थी। आंखें नीचे मत करनी बिल्कुल भी, देखते रहिए घूर घूर के। ट्यूशन में तेरे बहाने बना के आएगा। घर में आंटी नहीं आई थी, मेरे से काम कर आया था। डायग्राम बना लो बैठ के, बताना था कि मैं ड्राइंग कराना बैठ के। किससे काम कराया हमने? ये बताया हमारे बच्चा पढ़ता। यहाँ पे मैं सब्जियों को धो रही हूँ। टिंडे हैं और शिमला मिर्च है, टमाटर भी हैं, जिनको धो करके रख दिया है। ये सब्जी वगैरह अगर धो करके रख दो तो फिर निकालो और कट करो, और अपना छुट्टी। कई बारी मैं धोकर नहीं रख पाती हूँ, डायरेक्ट रख देती हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये हमेशा का मेरा रूटीन है, पहले हुआ करता था ये मेरा हमेशा का रूटीन। अब से 3-3.5 साल पहले एवरी डे, मतलब जब भी सब्जियाँ आई, निकाली, धोली, टोकरी में लगाई, और बहुत सुंदर लगती है इस तरीके से रखी हुई। लेकिन अभी जब से मेरा बिज़नेस
शुरू हुआ है तब से क्या है कि भाई थोड़ा सा रूटीन बिगड़ गया है, तो नहीं हो पाता है। और यहाँ पर जो है मैं बाथरूम भी धोने लगी थी, मैंने थोड़ा सा लाइजोल डाल दिया है और उसके बाद यहाँ पे ब्रश कर दूँगी। इस वाले ब्रश का बहुत पूछा था पिछले जब मैंने शेयर किया था, ये बाथरूम क्लीन कर रही थी मैं, तो ये मैंने मार्केट से ही लिया है और ऑफलाइन ही लिया है, ऑनलाइन नहीं लिया है, क्योंकि कुछ लोग बोल रहे थे कि लिंक दे दो, तो ये लिंक मैंने मतलब ऑनलाइन नहीं लिया है। और काफ़ी अच्छे से ये वॉश हो जाता है इससे, मतलब जैसे आप 2-3 दिन में धो रहे हो लाइजोल वाइजोल डाल के, तो बढ़िया वॉश हो जाता है ये। और मुझे बहुत बढ़िया लगता है, नीचे बैठ के हाथ से ब्रश रगड़ने से ज़्यादा अच्छा लगता है ये। अभी टाइम हो रहा है शाम का 5:30 बजे का और बाहर बारिश अभी बंद हुई है। काफ़ी देर से बारिश हो रही थी, पिछले 1.5-2 घंटे से। मौसम तो सुबह से ही ऐसे हो रहा था और ऐसे लग रहा है जैसे मैं मौसम की जानकारी दे रही हूँ। तो अभी जो है संडे है, कृषि बैठी हुई है यहाँ पे, गुड्डू तन्मय उस वाले रूम में है, गुड्डू अपना काम कर रही है और तन्मय जो है बैठ के टीवी देख रहा है। अभी उसको भी बैठाएंगे, क्योंकि उसको जैसे कि आप लोगों को पता है उसे बैठाना पड़ता है, बोलना पड़ता है, कर लेता है, फिर उसके साथ एक जने को लगना पड़ता है। और क्या कहने वाली थी मैं, तन्मय को ना हाँ कल ड्रेस पहन के जाना है, लेकिन उसके ड्रेस साइज़ में इशू आता है। जैसे बाहर से उसे जैसे भगत सिंह की लेनी है या कोई और ड्रेस लेनी है, चंद्रशेखर आज़ाद की लेनी है, तो उसको साइज़ का प्रॉब्लम आता है। अब मैं सोच रही हूँ भेजूँ ना भेजूँ, क्या करूँ, ऊपर से बारिश आ गई और स्पीच याद करानी होगी उसको, तो बहुत सारी दिक्कत होती है। साइज़ में भी दिक्कत क्या है ना कि सब किराए वाली रेंट वाली ले जा लेते हैं। अब वहाँ पे अगर बचा कोई बहुत ही पिचकू सा साइज़, तो अब वो होता है ना, देखो तन में हमें अपने उसका चाहिए, तो इस वजह से शायद वो कल ना जा पाए, या मैम से पूछूंगी कि भाई अगर नहीं मिलता है तो क्या नाम है ड्रेस में भेज दें छुट्टी, क्योंकि मुझे कराना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और वैसे भी मुझे तो उठना ही है, या तो दोनों बच्चों के लिए उठना ना पड़े, क्योंकि गुड्डू तो जाएगी, उसका अलग चल रहा है, उसका इस तरह की चीज़ों में नहीं है। और मंडे उसका वो 16 तारीख का है, चावल वावल का। मैं सोच रही थी कुछ वैसा देना होगा, 3 कलर में देना है, मतलब जो तिरंगा होता है ना उसमें देना है। और चावलों को क्या करना है, मैं सोची थी इडली दूंगी उसे बनाकर, ऐसा कुछ आएगा, लेकिन आया क्या है सलाद। मेरे ख्याल से सलाद में भी वहां उसे चीजें ले जानी है, तो टमाटर क्यों, खीर और वो होना चाहिए, टमाटर की जगह तो गाजर होनी चाहिए थी। गाजर क्योंकि ऑरेंज पे जो आजकल गाजर आ रही है वो ऑरेंज होगी, ग्रीन में खीरा तो वाइट होता है ना, वो कटेगा। फिर से बारिश शुरू हो गई है, बंद हो गई थी और अच्छे वाली बारिश हो रही है। मैंने आपको स्लो मोशन में करके दिखाया है। और हाँ मुझे पता है हमारी सीढ़ियों पे काई जम रही है, जो कि 2 बार बीच में हम साफ़ कर चुके हैं हाथ वाले ब्रश से, लेकिन फिर हो गई है। अब चूना डालेंगे, लेकिन चूना डालते हैं जब कड़ी धूप निकलती है, फिर उससे काई चली जाती है। तो मुझे पता है, क्योंकि आप लोगों की चिंता होती है, आप लोग बोलते हो रपट ना जाना ये ना, क्योंकि एक बार तो मैं रपट चुकी हूँ इससे। और यहाँ पे बन रही है चाय, बारिश हो रही है और चाय पीने का मन कर गया कि चलो चाय पीते हैं। तो यहाँ पे खुशी बना रही थी चाय मेरे लिए और अपने लिए, तो चाय बन चुकी है, रेडी है, कप में डालनी है। और हमने ना ये रस वाला जो डब्बा है वो भी उठा के ही लिया है, मैं दिखाती हूँ कौन से वाला, ये इधर रखा हुआ है ये। और इसमें रस भी ख़त्म हो गया, तो अभी खा करके इन्हें डब्बा भी मांज दूंगी मैं, और फिर इसमें जब कल वल में आएंगे दोबारा से भर दूंगी। अच्छे लगते हैं इसमें डाल दो तो, लेकिन विपिन क्या बोलते हैं, अरे यार पैकेट ही ले आ, क्यों इसमें डाला, तामझाम करा, थोड़ा है देसी टाइप वाले। अब मेरे अंदर भी है वो, उनके अंदर नहीं। तो चाय वाय पी, चाय पीने के बाद आ गई हूँ मैं किचन में। शाम के जो काम होते हैं वो शुरू हो गए हैं चाय पीते ही। तो यहाँ पे जैसे किचन में तो ये चाय वाले बर्तन थे, तो मैंने कहा मैं ये साफ़ कर देती हूँ और चाय की पत्ती मैं बाहर कराती हूँ, क्योंकि उसमें डालो ना, कूड़े में डालो तो उसमें मक्खियाँ आती हैं छोटी सी, तो पानी में डाल के नाली में डाल देती हूँ मैं, वो बह जाती है फिर उससे। और ऐसा भी कभी कभी होता है, कई बार कूड़े में भी डाल देती हूँ, किचन में नीचे पन्नी रखी होती है उसके अंदर, फिर वो पन्नी बाहर जाके बड़ी पन्नी के अंदर करके नेक्स्ट डे वो चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे ना कूड़ा डालने की बहुत दिक्कत है। यहाँ कोई नहीं आता, विपिन ही लेकर जाते हैं, और फिर जो कूड़ा होता है ना जहाँ पर, वहाँ डाल कर आते हैं, जो नगर पालिका की तरफ होता है वहाँ पर। तो यहाँ पे जो है बस मेरे बर्तन भी हो चुके हैं लगभग 2-4 बर्तन, मतलब बर्तन थे ही नहीं इतने, 2-4 थे, थोड़े बहुत 1-2 दोपहर का था
और बाकी जो अब की चाय वाले थे वो थे, तो यहाँ पे मैं वो कर दूँगी। और फिर जो है शाम के खाने की तैयारी शुरू होगी कि भाई क्या बनाना, क्या करना, ये वो। शिमला मिर्च है, टिंडे हैं, तो उन दोनों में से एक चीज़ बनेगी, तो देखते हैं दोनों में से बनता क्या है। यहाँ पे बर्तन करते करते मैं खुशी से वही बात कर रही थी कि क्या बनाऊँ, क्या खाओगे। अब खुशी का क्या है, वो तो सब कुछ खा लेती है। नखरे तो तन्मय और गुड्डू के होते हैं, टिंडे नहीं खाने, है ना। उनको आलू वाली चीज़ चाहिए, बस उनको आलू मिल जाए या पनीर मिल जाए, या कटहल भी खा लेते हैं, अब तो कद्दू भी खा लेते हैं, लौकी भी खा लेते हैं। मैंने ना टिंडे काटे और टिंडे मेरे सारे खराब निकले, मतलब पके बीच के। 2-3 होंगे जो सही निकले, अब 2-3 टिंडे क्या क्या बनाती मैं, है ना, एक कटोरी भी ना बनते। तो यहाँ पे ये फिर मैंने शिमला मिर्च काटी। कहाँ तो हम ये सोच रहे थे यार शिमला मिर्च भी का क्या होगा, क्योंकि कल हम शायद हम लोग जा सकते हैं, दोपहर बाद हम लोग निकल सकते हैं अगर मौसम ठीक रहा। 50-50 में प्लान चल रहा है, इसीलिए हमने कोई तैयारी भी नहीं की, क्योंकि मौसम ख़राब है तो बाहर घूमना भी सेफ़ नहीं होता है इस मौसम में। तो टिंडे भी हमारे ख़राब निकल गए, बनी क्या शिमला मिर्च, तो दोनों सब्ज़ी हमारी लग गई। वरना टेंशन हो रही थी यार शिमला मिर्च बनाऊँ, ये बनाऊँ, फिर रखी रह जाएगी सब्ज़ी। खैर फ्रिज में ख़राब तो नहीं होती, लेकिन सुकड़ सुकड़ सी जाती है। तो अभी शिमला मिर्च मैंने छौंक दी है और देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, हरी हरी। लेकिन शिमला मिर्च मुझे खानी पसंद नहीं है, मतलब मैं चिली पनीर वगैरह में खा लेती हूँ, लेकिन आलू शिमला मिर्च हो मुझे उसमें पसंद नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल घुल सी जाती है, ज़्यादा खड़ी खड़ी नहीं रहती। हालांकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ना गले, कई बार हो नहीं जाती पत्ते जैसी वैसी। तो देखिए शिमला मिर्च हमारी बन चुकी है, और इसीलिए मैंने ना मोटी मोटी काटी है, ताकि ये मतलब गले ना ज़्यादा। तो आलू शिमला मिर्च हमारी बनकर हो गई है तैयार। बस अब मैं रोटी बनाऊंगी और फिर हम लोग खाना खाएंगे। जल्दी खाना हो जाता है हमारा, 8 साढ़े आठ तो हो ही जाता है। 9 बहुत कम बजते हैं अगर काम ज़्यादा है। तो बढ़िया बनी है। टमाटर नहीं डाला मैंने इसके अंदर, क्योंकि मैं डालती ही नहीं हूँ सूखी सब्जी में किसी में भी टमाटर। आलू बैंगन में भी मैं आप लोगों के कमेंट्स आए थे कुछ लोगों के, तब डालने लगी और मुझे अब अच्छे भी लगते हैं। तो खाना खाया, खाना खाने के बाद यहाँ पे मेरी हो रही है ऑयलिंग, खुशी लगा रही है मेरे सर में तेल। और हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे गुड्डू तन्मय को इतना क्यों डांट रही थी। पता है क्या हुआ कि मुझे बहुत अच्छा लगा गुड्डू ने उसको डांटा। गुड्डू की ना तन्मय की टीचर ने गुड्डू को रोका कि इसने ना डायग्राम बनाने के चक्कर में अपने क्वेश्चन छोड़ दिए, मतलब उसने क्वेश्चन नोट भी नहीं किए कि भाई कोशिश की हो, चलो आए ना हो। और उसकी मैडम कह रही जबकि इसने क्लासरूम में सारे क्वेश्चन आंसर सुनाए थे जब रिवीजन वगैरह चलता है। तो वो घर पर आकर ये चीज़ मुझे भी बता रही थी कि मम्मी इसने डायग्राम बनाने के चक्कर में अपने 6 इसके इसलिए कम मार्क्स आए हैं, क्योंकि तन्मय के साइंस में ना मेरे ख्याल से 42 थे या 44 थे, याद नहीं है मुझे ज़्यादा, पर इतने ही थे। तो उसके 6 या 8 नंबर कटे हैं, जो कि उसने कोशिश ही नहीं की। 1-2 नंबर तो उसकी उस पर कट गए, बाकी उसने 6 नंबर के उस पर बिल्कुल क्वेश्चन आंसर छोड़ के आया था। तो वो कह रही थी कि 48 आते हैं अगर इसके, ये क्योंकि उसको तो है पढ़ाई का, जैसे मुझे रहता है इन दोनों के लिए वैसे ही गुड्डू को भी रहता है तन्मय के लिए। तो अच्छी चीज़ है, होना भी चाहिए। तो ऑयलिंग वगैरह हुई, उसके बाद यहाँ पे दूध किया जा रहा है रात के लिए। आजकल हमारा रूटीन हो चुका है शक्कर वाला दूध पीना है सोने से पहले, जो कि सभी को पीना है। हालांकि दूध पीना किसी भी बच्चे को अच्छा नहीं लगता है। मुझे लगता था खुशी को अच्छा लगता होगा, गुड्डू तन्मय को नहीं लगता, लेकिन खुशी को भी दूध पीना इतना अच्छा नहीं लगता है। ये ज़बरदस्ती पिलाया जा रहा है उसको भी। लेकिन अभी हम सब लोगों की हैबिट है, पिछले 10 दिन से लगातार हम लोग दूध पी रहे हैं। ऐसा कभी कभी हुआ है, क्योंकि बीच बीच में क्या होता है दोनों बच्चे रोना शुरू कर देंगे, या फिर दूध बनता नहीं है कि चलो छोड़ो। लेकिन अब भी कंटिन्यू दूध बनाया जा रहा है, पिया जा रहा है। और वहाँ पे देखिए गुड्डू बैठी है और तरह तरह के मुंह बनाएगी मुझे देख के। यहाँ पे मैं किचन से उसको दिखा रही थी, वो मेरे साथ यहाँ मिरर से ना कई बार करती है, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखो। तो तरह तरह के मुंह बना रही है वो। और चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कल मिलूंगी आप सबसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।